Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है बहुत इंपॉर्टेंट डे, फ्राइडे प्लस है मंथली कैंडल की क्लोजिंग, मंथली कैंडल की क्लोजिंग। आज है फ्राइडे May 30, 2025। आज के दिन हमें बहुत सारे येलो इवेंट्स दिख रहे हैं। आप देख सकते हो कैलेंडर इवेंट्स में, ये मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा डिराइव किया है मैंने। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हाई इंपॉर्टेंट हमें इवेंट्स जो मिल रहे हैं वो है सीधा न्यूयॉर्क सेशन में, यानी एशियन सेशन, लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट्स नहीं है। तो अगर न्यूयॉर्क सेशन की बात करें तो न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में 6 o'clock दो एक हाई इंपैक्टेड और एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है, वो है यूएस कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है मॉडरेट लेवल में यूएस पर्सनल स्पेंडिंग्स। तो इसका इफेक्ट हमें डेफिनेटली मार्केट में वोलेटिलिटी से देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ साथ 7:30 PM यानी रात के 7:30 को यूएस रिवाइज यूएमओ कंज्यूमर सेंटिमेंट, जो कि एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है, तो डेफिनेटली इसका भी एक अच्छा खासा वोलेटाइल इफेक्ट हमें मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। एंड प्लीज मेक अ नोट, टुडे है फ्राइडे, तो डेफिनेटली जो पोजीशंस मंडे क्रिएट हुई होंगी वो फ्राइडे एग्जिट होने के चांसेस बहुत हाई है, या फिर यहाँ पे एक न्यू पोजीशंस बिल्डिंग हो सकती है। सो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, पोजीशंस कब कहाँ पे बन रही है, वॉल्यूम कब इंक्रीज हो रहा है, इट्स ऑलरेडी डिपेंड ऑन जियो पॉलिटिकल इश्यूज। तो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस। कुछ हाई इंपैक्टेड न्यूज है, लेट मी चेक इट वंस अगेन। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिले हैं, वो है गोल्ड एज लोअर में बी सपोर्टेड बाय वीक यूएस इकोनॉमिक डेटा। तो यूएस का जो वीक इकोनॉमिकल डेटा आ रहा है, आप देख सकते हो, लेबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट स्ट्रेस, तो ओवरऑल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, इसके वजह से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है और यूएस की इकोनॉमी वीक होते हुए दिखाई पड़ रही है। गोल्ड हेज heads for weekly loss, yes, weekly candle is going to be a red। पीसी का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, प्रोवाइड फ्रेश इनसाइट ऑन फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी। तो पीसी का डेटा आने के बाद शायद फेड रिजर्व एक नई ट्रैजेक्टरी, रिजर्व इंटरेस्ट रेट पे नई ट्रैजेक्टरी बनाए हुए देखने के लिए हमें मिल सकती है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3289। मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग जोन दिया था जो कि था 3269 से लेके 3245, और आपको पता है मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिया है जो कि 3249 पे। आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से यहाँ से एक बाउंस बैक दिया है और मार्केट ने क्लोजिंग दी है अराउंड 3015, और आपको देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट ने एग्जैक्ट रिजेक्शन किया है जो कि हमने एक लेवल आपके लिए छोड़ा था 3315। तो मार्केट ने वहीं से एक रिजेक्शन दिखाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल ये हो गई कल की बातें, कल किस तरह से ट्रेड होना चाहिए था उसकी बातें हो गई। अब ये देख लेते हैं आज किस तरह से प्लान आपको करना चाहिए। इस जोन की अब हमें जरूरत फिलहाल के लिए तो नहीं है, और इसे मैं भी रिमूव कर रहा हूँ, इसके भी रिमूव कर रहा हूँ। तो चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो मार्केट हैज बाउंस्ड बैक फ्रॉम द लेवल विच इज गिवन, बट आपको यहाँ पे एक चीज नोटिफाई मुझे करनी है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों कैंडल रेड्स है, इसके बाद ये ग्रीन बना है, तो इसका हाई हमें एक ये बात बता रहा है कि दिस इज विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो 1 डे के टाइम पे अगर ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट आज इस लेवल पे दोबारा
आ सकता है और यहाँ से डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट मार्केट का कल ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर दोबारा इस लेवल पे हिटिंग होती है तो दिस लेवल गोइंग टू बी अ ब्रेक और मार्केट हमें दिखाई पड़ सकता है 3200 पे। सो जस्ट केयरफुल, मार्केट शुड नॉट कम ऑन 3250। सो ये लेवल 3250 का विल बी प्ले अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन टुडेज ट्रेडिंग। नॉट टुडे टुमारो, जब भी अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट को 3250 पे नहीं आना है, अगर मार्केट को अपने दोबारा लाइफ टाइम हाई पे चले जाना है तो। एल्स मार्केट विल बी ब्रेक डाउन टू 3200 देन 3100। डेफिनेटली मार्केट में जिस तरह से सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, मार्केट किसी भी तरह से एक ही जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पे सीधा 3400 3500 पे चला जाएगा। बट फिलहाल आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम भी मार्केट लोअर लो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसे लोअर लो क्रिएट करना है तो इसे डेफिनेटली नीचे 3100 ब्रेक करने के लिए चले जाना होगा। देन ओनली वी कैन कंसीडर कि एक लेग, सेकेंड लेग और ये थर्ड लेग क्रिएशन में चल रहा है। बट इसे थर्ड लेग क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हो कि मार्केट एक लोअर लो अगर क्रिएट कर रहा है और इसे एक नया लो क्रिएट करना है तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस ही लेना होगा। सो ये हो गई बड़ी टाइम फ्रेम की बातें। आज के लिए आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए इसकी बातें कर लेते हैं। फिलहाल तो मार्केट मुझे एक नेगेटिव साइड पे दिख रहा है कि ओपन होते ही मार्केट ने 3300 को टच कर लिया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको सेल ऑन अ राइज विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आज के जोन की बात की जाए तो फिलहाल के लिए आज जो जोन रेडी हुआ है आप देख सकते हो वो है एक स्ट्रॉन्ग जोन, यहां से लेके यहां तक, यानी 3302 से लेके अप्रॉक्स 3291.300. So this can be a major strong support either resistance zone। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 3300। तो फिलहाल मार्केट इसी जोन में ओवर अराउंड हो रहा है। अगर ये हो गई छोटे टाइम फ्रेम की बातें, आज आपका ट्रेड किस तरह से प्लान होना चाहिए? सेल ऑन अ राइज। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ आपको, शायद कुछ सिग्नल्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से पहले बाउंस करेगा टू 3302 के ऊपर, यानी एटलीस्ट इसके ऊपर जाना मार्केट को इम्पोर्टेंट है। आपको अगर सेलिंग के लिए जाना है, बट आई एम नॉट टेलिंग यू टू सेल, बट अगर आप चाहते हो सेल करना तो अराउंड 305 से लेके 3010 की रेंज में आप सेल के लिए जा सकते हो विद द 3017 का एसएल, और आपका टारगेट होना चाहिए 3285 या 90 के नीचे, अराउंड 80 इसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। एंड बी रिमेंबर, आज है फ्राइडे, डोंट फ्राई योर अकाउंट because we are traders, we are not gamblers। सो ये हो गई सेलिंग की लेवल्स। अगर बाइंग की बात करें तो आपको अगर बाय के लिए जाना है तो अराउंड 3291 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, 3317 के आसपास। और कल की अगर डे की मैं बात करूं तो हाई क्रिएट हुआ था अराउंड दिस इज 3331। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली कोशिश करेगा टू राइज 3350। बट अगर मार्केट इसे नीचे तोड़ने के लिए जाएगा तो है लो इज 3250। सो मार्केट कैन कम डाउन हियर, आइदर कैन गो राइज। बट आप जिस तरह से देख रहे हो मार्केट ने टॉप से अपने रिजेक्शन दिखाया है, तो यहाँ से फिलहाल बाउंस होके भी मैं कोशिश यही रहेगी मार्केट नीचे आने की। सो फिलहाल कल का दिन तो राइज आपको देखने के लिए मिला है, बट मैं आज सजेस्ट करूंगा गो फॉर सेल। बट सेल भी कहाँ करोगे? अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल्स पे, जो कि है 3005 से लेकर 3010 के अराउंड, और आपका एसएल होगा 3017.900 यानी अराउंड 3318 के आस पास।
सो ये हो गई मेजर लेवल्स की बातें, बड़े टाइम फ्रेम पे आपका किस तरह से ट्रेड होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि साइकोलॉजिकल लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 3300 के मार्क की नीचे मार्केट आया है, इसका मतलब मार्केट इज शोइंग हिज वीकनेस। अगर इसे स्ट्रांग रहना था तो विदाउट 3300 को टच किए मार्केट ऊपर ही रहना जरूरी था। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.